आवाज आ रही है मेरी? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ठीक। 8 लोग आए हैं अभी। तो मैंने एक पीडीएफ शेयर किया है। और ये दिख रहा है ना स्क्रीन पर? यस सर। हाँ, ये यूनिट 4 है। और इसमें जो है वो जो टॉपिक्स हैं, जैसे आपने सिंगल फेज मैंने बताया था, सिंगल फेज सिस्टम। तो वहाँ एक जनरेटर यूज़ होता है जिसमें सिंगल लाइव वायर आ रहा है और एक रिटर्निंग कंडक्टर, इसको न्यूट्रल कहते हैं। यहाँ पे हम जो है ऐसा 3 तार भेजेंगे जिसमें से सप्लाई फीड करेंगे आउटसाइड, और देयर विल बी वन रिटर्निंग कंडक्टर। ठीक है, इसको पॉलीफेज कहते हैं। जैसे आपने पोल पे देखा होगा ना, 4 तार आ रही होती हैं घर के पास, देखा है? यस सर। घर के पास जो पोल होता है, ट्रांसफार्मर देखेंगे तो वहां पर 3 तार तो ट्रांसफार्मर तक आती है, लेकिन वहां से 4 तारें चलती हैं। हर घर में जो है अलग अलग तारों पर सप्लाई दिया जाता है। सो वो जो 3 तारें आ रही हैं, समझिए कि जहां से भी आ रही है वहां 3 जनरेटर चल रहे हैं, मान के चलिए ऐसा। ठीक है। हम्म। सो वो पॉलीफेज सिस्टम है जहाँ की अलग अलग हमारे पास सप्लाई सिस्टम है। और हम सिंगल फेज में एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, बट 3 फेज सिस्टम बोलेंगे। पॉलीफेज का मतलब एक से ज़्यादा, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज, 5 फेज, ऐसे करके कई से हो सकते हैं, लेकिन हम जो बना रहे हैं वो 3 फेज सिस्टम बना रहे हैं। हमारा फोकस 3 फेज सिस्टम है। तो यहाँ पे पॉलीफेज सिस्टम की कुछ बहुत ही बेसिक बात को समझना है। बाकी बहुत सारे मैथमेटिक्स उसको इग्नोर कर रहे हैं हम अभी सिलेबस में। और वोल्टेज और करंट आपस में कैसे रिश्तेदारी है, और उसके बाद पावर। ठीक है। तो ये जो है सिलेबस के हिसाब से ये मैंने शॉर्ट और ब्रीफ जो है ये नोट्स बना दिया है, और अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। ठीक है। सो डेफिनेशन देख लीजिए, ये पीडीएफ शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे। सो हमारा सिलेबस है पॉलीफेज सिस्टम, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम फॉर बैलेंस लोड। तो बैलेंस लोड का एक बार वो समझने की कोशिश करेंगे। और फिर है कि अगर पावर इन 3 फेज सिस्टम फॉर बैलेंस लोड। तो मैं ये समझा देता हूँ आपको। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई जनरेटर है और वो एसी सप्लाई अगर जनरेट कर रहा था। ठीक है। तो हम इस एसी सप्लाई को किसी भी लोड को लेकर के चला रहे थे। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ लोड है हमारे पास एक, कोई बल्ब ही हम ले लेते हैं। ठीक है। सो वाया स्विच कनेक्ट कर दिया हमने, दिस बल्ब इज स्टार्ट ग्लोइंग, ये ग्लो कर रहा है। फाइन। लेकिन आपने देखा होगा जो आटा चक्की होती है वहां अगर जाएंगे आप, तो वहां जो मोटर लगा होता है उसमें क्या होता है, 3 तारें, है ना? एक लाल कलर की तार आएगी, एक ब्लू कलर की तार आएगी, एक येलो कलर की तार आएगी, ऐसे करके, और एक और कलर का वायर रहेगा। सो इसको हम लोग कहते हैं भाई कि ये हमारा फेज 1 है, ये हमारा फेज 2 है, ये फेज 3 है, और ये न्यूट्रल कंडक्टर है। तो इसको कहते हैं कि ये हो गया 3 फेज सिस्टम। ठीक है। और 3 फेज सिस्टम को हम लिखते हैं 3 ऐसे 5, शॉर्ट में लिखने के लिए 3 फेज सिस्टम को। ठीक है। तो ये तो हो गया कंज्यूमर एंड पर, कंज्यूमर। अब ये आ कहाँ से रहा है? आपके घर के आसपास में कहीं पोल्स हैं। पोल्स पे आप देखेंगे कि ये 4 तारे जो हैं
ये चल रही हैं, और यहाँ से फिर जो है हम कनेक्शन इनको दे करके ये रन कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनीबडी? 3 phase 4 गुड। three थ्री, phase 4 wire system. या 3 फेज 4 वायर Three सिस्टम। phase अब हाँ, तो हमारा सवाल ये कि हमने कहा कि कोई भी चीज़ अगर हम देख रहे हैं कहीं पर यूटिलाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जनरेशन हो रहा है, फिर उसको हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उसको हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे होंगे, और ये जो मैं आपको दिखा रहा था लास्ट पेज, ये हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। सो यूटिलाइजेशन का मतलब है कोई ना कोई मोटर लोड है जो चल रहा है, जनरेशन का मतलब है कोई ना कोई जनरेटर है जो चल रहा है। ठीक है, अब जनरेटर जो होता है, जो आपको फंडामेंटल सिंगल फेज जनरेटर बताया था, उसके अंदर में क्या होता है कि देर इज़ वन कॉयल, और उस कॉयल से एक लाइव वायर कह दिए जिसको हम फेज कह देते हैं, और एक रिटर्न कंडक्टर होता है जिसको कि हम न्यूट्रल कहते हैं। एक से सप्लाई कहते हैं जा रही है, दूसरी सप्लाई आ रही है कहीं लोड के पास। अब होता क्या है कि जैसे हमारे घर में फ़ैन है ना, फ़ैन को अगर हम देख रहे हैं तो ये लाइट लोड्स हैं। ठीक है, फ़ैन कितना वाट का होता है? 60 वाट का होगा, 80 वाट का होगा, चलेगा। बल्ब अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अब तो CFL यूज़ कर रहे हैं, CF कितना है? 9 वाट का है, 14 वाट का है, 40 वाट का ट्यूब लाइट हो गया मान लीजिए, ऐसे करके बहुत रेयर वाटेज है। सो यहाँ हमें सिंगल फेज सप्लाई से अच्छा खासा हमें जो है वो करंट बियर कर लेता है। लेकिन जो हमारा ये मोटर वगैरह है, ठीक है, ये जो हमारे कॉमर्शियल लोड है, इनकी खपत जो है बिजली की ज़्यादा है। ठीक है, हमारा जो रोज़मर्रा की खपत है उससे कहीं ज़्यादा है। अब आप अगर अभी अपना बिजली का देखेंगे बिल जो भी आता होगा, टाटा पावर का देखेंगे, आपको दिखेगा कि चलो आपका जो लोड है 1 किलोवाट है, या किसी के घर में 2 किलोवाट है, या किसी के घर में 3 किलोवाट है, ऐसे करके। तो डिपेंडिंग ऑफ लोड उनका बिजली बिल जो है वो दो तरह से कॉस्ट आएगा। एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है जो आपने यूटिलाइज किया। अभी क्या होता है कि जब इससे ज़्यादा वॉटेज का यानी ज़्यादा पावर का कोई लोड हम चला रहे हैं, और उसको अगर हम सिंगल सप्लाई देना चाहते हैं फेज से, कि भाई एक लाइव वायर दे दिया और एक न्यूट्रल दे दिया, तो यहाँ जो कॉपर कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं या एल्युमिनियम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना पड़ेगा, बहुत कॉस्ट पड़ेगा। सो ये 2 वायर सिस्टम हम हटा देते हैं। जो हम सिंगल फेज सिस्टम कह रहे हैं, बेसिकली इट इज़ अ 2 वायर सिस्टम। सिंगल फेज सिस्टम इज अ 2 वायर सिस्टम। ठीक है, जिसमें से एक कह रहे हैं फेज वायर है और एक कह रहे हैं न्यूट्रल वायर है। कई घरों में कह देते हैं कि ये गर्म तार है और ये ठंडा तार है। सुना है ना, पहले बताया था सिंगल फेज में कि गर्म तार ठंडा तार बोलते हैं। बेसिकली इससे करंट जा रहा है, सप्लाई जा रही है, आउटगोइंग है, एंड न्यूट्रल वायर इज योर इनकमिंग। ठीक है, अगर मैं कोई बल्ब भी रन करना चाह रहा हूँ तो सप्लाई जाके आएगी तब तो ये बल्ब ग्रो करेगा। ठीक है, सो ये सिंगल फेज जो है वो 2 वायर सिस्टम है। हमें कौन सा यूज़ करना है? हमें यूज़ करना है हैवी लोड के लिए। देखा गया कि 2 फेज जो 2 वायर सिस्टम वर्क नहीं करेगा, तो वहाँ कहा गया कि ऐसा करते हैं कि 3 अलग अलग जनरेटर या तो लेकर के अलग अलग प्रोड्यूस करते हैं और इनके तारों को निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए कहा कि इससे एक लाइव वायर निकाला, इससे भी एक लाइव वायर निकाला, इससे भी एक लाइव वायर निकाला, उसके बाद इससे भी न्यूट्रल निकाला, इससे भी न्यूट्रल निकाला, इससे भी न्यूट्रल निकाला। अब क्या करते हैं, ये लाइव वायर को तो आगे जाने देते हैं, ठीक है, और ये जो न्यूट्रल वायर है इसको आपस में बांध देते हैं। इसको बांध करके एक सिंगल सप्लाई लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रल वायर जोड़ करके और फाइनली एक ऐसे बना देंगे। सो आप यहाँ पढ़ेंगे इसलिए कहलाएगा कि भाई आर फेज है, रेड फेज है और कलर कोडिंग किया हुआ है, ब्लू फेज है और येलो फेज है, प्लस ये जो आपका है वो न्यूट्रल है। तो ये मिला करके जो है आपको जो पावर होता है 3 फेज, वो 3 अलग अलग
सिंगल फेज के पावर के बराबर होता है। मतलब मैं सिर्फ कहूँ कि अगर इन दोनों को लेता जितना पावर आता, प्लस इस दोनों को लेके इतना पावर आता, प्लस इस दोनों को लेके इतना पावर आता, तीनों का मिला करके, हाँ 3 फेज पावर। अरे भाई क्लास ले ले पहले, हाँ क्लास ले लो पहले, अब बीच में नहीं क्लास बोलो। चल रही बीडब्ल्यू की, जल्दी वाला। ठीक है, तो यहां से मैं फॉर्मल बात कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम चालू है। एग्जाम पे फोकस करना है। ठीक है, तो सवाल होगा, कोई कहेगा व्हाट इज अ पॉलीफेज सिस्टम। तो पॉलीफेज सिस्टम इज अ मेथड ऑफ जनरेटिंग, ट्रांसमिटिंग एंड यूजिंग इलेक्ट्रिकल पावर विद मोर देन वन फेज। मोर देन वन फेज का मतलब देयर विल बी मोर देन वन लाइव वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। द मोस्ट कॉमन इज अ 3 फेज सिस्टम। Yes, sir. हाँ, मोस्ट कॉमन 3 फेज सिस्टम है। तो आपने जो पोल पे तारे देखी हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, यही से नाम जो है परिभाषित हो रहा है कि भाई ये 3 फेज सिस्टम क्यों है, या इसको पॉलीफेज क्यों कह रहे हैं। और इससे सिर्फ यही फायदा है कि हमें जो है ज़्यादा अमाउंट ऑफ पावर हम इससे भेज सकते हैं। ठीक है, और भी बातें हैं। तो डेफिनेशन कोई पूछेगा, इसको हटा दो यार, लाइन वाइन मत खींचो। पॉलीफेज सिस्टम क्या है? इज अ मेथड ऑफ जनरेटिंग, ट्रांसमिटिंग एंड यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, विद मोर देन वन फेज। द मोस्ट कॉमन इज 3 फेज सिस्टम। ऐसा 4 फेज, 5 फेज, 6 फेज, ऐसे करके बहुत कुछ हो सकता है। अब हमने पढ़ा था ना कि एसी सप्लाई, जो एसी वेव फॉर्म होगा उसमें एम्पलीट्यूड होता है और फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है, जो हमारा एसी वेव फॉर्म था, ये मिटाओ जिसने पेन मार रखा है। तो ये जो लाल वाला है ना, इसको हटाओ। आपको बताया था कि कोई भी अगर एसी वेव फॉर्म है, उसका अपना एक एम्पलीट्यूड है, उसकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, बताया था ना। Yes, sir. ठीक है, सो 3 फेज में क्या होता है कि 3 तरह के वेव फॉर्म आ रहे हैं, तो तीनों एसी, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो क्या होता है, टाइम लाइन में थोड़ा थोड़ा शिफ्टेड होते हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि ये आर फेज का एसी चल रहा है, तो पता चलेगा कि जो बी फेज का है वो थोड़ा सा बाद में आ रहा है। वैसे ही जो वाई फेज का है वो और कहीं लेटर ऑन आ रहा है। ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, वो एंगल होता है मैथमेटिकली 120 डिग्री। इस चीज़ को खाली ये मेंशन हम कर रहे हैं यहाँ पर। मैं बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूँ मैथमेटिक्स में भी, फिर से आप सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के पूरे हिस्से को नहीं पढ़ रहे हैं, सो ये थोड़ी समस्या आपको लग सकती है। सो इट हैज़, आपको लिखना है, इट हैज़ 3 ऑल्टरनेटिंग currents that are equal in amplitude and frequency but differ in phase by 120 डिग्री। हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये एक इंफॉर्मेशन है कि इसके जो एंगल होते हैं वो 120 डिग्री से डिफरेंस होते हैं। मतलब कि अगर मैं एक आर फेज का अगर मैं करंट का इक्वेशन लिख रहा हूँ कि चलिए जो I1 करंट होगा वो है कोई IM साइन ओमेगा टी मान लेते हैं अगर। ठीक है, तो I2 जो होगा, यानी जो दूसरे फेज में जो करंट आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड तो सेम रहेगा। ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा, लेकिन वो एंगल में डिफर कर रहा होगा बाई 120 डिग्री। ठीक है, वैसे ही कोई तीसरा करंट जो फ्लो कर रहा होगा उसका भी एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, उसकी भी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, बट ये इससे भी 120 डिग्री डिफर कर रहा होगा, यानी 240 डिग्री, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आई बात समझ में? Yes, sir. हाँ, ऐसे करके मैथमेटिक्स है। अभी मैं मैथमेटिक्स में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, रिगरस उतना नहीं जाना है, बट लिखवा दिया। अगर किसी को लगता है मैथ की बात तो ऐसे है। तो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं पॉलीफेज सिस्टम? तो पॉलीफेज सिस्टम जो है वो मोर इफिशियंट पावर ट्रांसमिशन है। पावर कैन बी सेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद लेस लॉस। किसके कंपैरिजन में? सिंगल फेज अगर मैं भेज रहा हूँ सप्लाई, मतलब अगर मैं एक तार
में भेजूं सप्लाई को, सिर्फ एक लाइव वायर हो, उसके बदले अगर 3 लाइव वायर जा रहे हैं, सो देखा गया कि मोस्ट इफिशिएंट है पावर ट्रांसमिशन। दूसरा क्या होता है कि आपने देखा होगा आपका जो घर में जो फैन होता है वो सिंगल फेस फैन है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अगर कभी कभी वो चलेगा तो वो खट 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 करके स्टार्ट होगा, देखा है, उसमें जर्क्स होते हैं, ठीक है ना, देखा है किसी ने? हाँ सर देखा है। हाँ, नहीं लेकिन सर, मेरे में नहीं होता। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं, आप में नहीं होता, उस तरह से नहीं कह रहा हूँ मैं जिस तरह से आप समझ गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि होता क्या है कि जो सिंगल फेज सप्लाई होती है, देखिए उसमें जो वोल्टेज है ना, इट इज लाइक दिस, ठीक है। करंट जो फॉर्मेशन हो रहा है, इट इज ऑल्सो लाइक दिस। तो जो इसमें पावर का ट्रांसमिशन होता है, आप जब देखेंगे कि पावर का ट्रांसमिशन भी कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब बहुत फास्ट होता है, इसलिए क्या होता है, आपको स्मूथ हो जाता है। आप फैन को क्या करिए अपने घर में, अब तो ठंडा का मौसम है, गर्मी में कर लीजिएगा, फैन को क्या करेंगे कि ऑन करिए और तुरंत स्विच से ऑफ करिए, ठीक है। ऑन करिए ऑफ करिए, ऑन करिए ऑफ करिए, ऑन करिए ऑफ करिए। सो बेसिकली क्या हो रहा है, यू आर ब्रेकिंग द सप्लाई। जब आप ऑन ऑफ फास्ट करेंगे तो आपको हर बार लगेगा एक जग से स्टार्ट हो रहा है, स्पीड पकड़ रहा है, लेकिन फिर स्लो डाउन हो जा रहा है, ऐसा होगा ना। ऑन ऑफ करेंगे तो हर बार लगेगा खट से स्टार्ट हुआ, नहीं लगेगा। सर जी एक बार ऐसे करा था तो बटन फूक गया था। अरे बटन यार, मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ 2000 बार करना है, मैं कह रहा हूँ सर 5-6 बार बताया करो, था। 5-6 बार करो, 2000 बार मत करो, ठीक है। जस्ट हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, 4-5 बार करेंगे तो एवरी टाइम विल फील ना जर्क, ये कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ रही है बात। ओके सर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सिंगल फेज पावर होता है उसमें ऑसिलेशंस होते हैं, ठीक है। सो द पावर इज नॉट स्मूथ। तो चूंकि क्या होता है ना कि हमारा स्विचिंग बहुत फास्ट हो रहा है, इसलिए आपको पता नहीं, जैसे आपका बल्ब है ना, ये जो घर में CFL चल रहा है, इसको छोड़ दीजिए, जो पहले के इनकैंडेसेंट बल्ब आते थे ना, वो जो गर्मी बहुत देख करते थे, उनको अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई कम कर दूंगा ना, तो आपको दिखाई देगा कि वो बुझ रहा है, जल रहा है, इट इज जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑफ स्लोली स्लोली, ठीक है। जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूं सप्लाई का ना, तो वो कांस्टेंट आपको लगता है कि वो ग्लो कर रहा है, बट इट इज 50 टाइम्स गेटिंग ऑन एंड ऑफ, समझ रहे हैं। क्योंकि ये जो साइकिल है सप्लाई का, इसमें देखिए कितनी बार जीरो हो रहा है ये। अगर एक साइकिल की सप्लाई भेजी एसी की, देखिए कितनी बार जीरो वोल्टेज आया, आया जीरो वोल्टेज, एक बार, 2 बार, 3 बार। तो अगर 2 साइकिल ले रहा हूं तो कितने आ रहे हैं, ठीक है। सो मेनी टाइम्स द बल्ब इज गेटिंग टर्न्ड ऑफ, ये जो पॉइंट है यहां पे बल्ब ऑफ हो जाएगा। अब चूंकि मैं इतना फास्ट कर रहा हूं कि इससे पहले कि आपको वो ऑफ दिखाई दे, फिर से ऑन हो जा रहा है, योर आईज आर नॉट कैचिंग द ऑन ऑफ प्रोसेस। अगर मैं फ्रीक्वेंसी सप्लाई का घटा दूंगा, मैं जो 50 हर्ट्ज सप्लाई दे रहा हूं इसको मैं 1 हर्ट्ज कर दूंगा, आपको दिखाई देगा बल्ब ग्लो कर रहा है फिर बंद हो जा रहा है, ग्लो कर रहा है फिर बंद हो जा रहा है, समझ में आ रही है बात। सो इट इज गोइंग सेवरल टाइम्स, तो हमारी आईज कैच नहीं कर पाती है कि कितनी बार वो ऑफ हुआ, वो हम कंटिन्यूअस सप्लाई देखते हैं। उसी तरह से हम जो है कंटिन्यूअस फैन मूवमेंट देखते हैं, क्योंकि इट इज गोइंग वेरी फास्ट। लेकिन टॉर्क जो मिल रहा है वो स्मूथ नहीं है। अब 3 फेज में क्या होता है, टॉर्क स्मूथ होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तीनों को जोड़ के जो पावर आता है वो स्मूथ होता है, ठीक है। तो मोटर्स एंड अदर डिवाइसेस रन स्मूथली बिकॉज द पावर डिलीवर इज कांस्टेंट, फाइन। कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम, पॉलीफेज सिस्टम प्रोवाइड्स मोर पावर विद लेस वायरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कैलकुलेशन से सिखाया जाएगा आपको जब आप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का सब्जेक्ट पढ़ेंगे 3rd सेमेस्टर में शायद, तो वहां आपको बताया जाएगा कैसे 4 तार जो है उसमें कम तारें खर्च हो रही हैं अगर सेम पावर मुझे ट्रांसफर करना है सिंगल तार से। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए देयर इज अ लोड, ठीक है, देयर इज अ लोड, कितने वाट का है, मान लीजिए ये 1 किलोवाट का है, तो मैं इसको तार दे रहा हूं, एक लाइव एक न्यूट्रल, कोई बात नहीं, आराम से चल रहा है। अब मैं अगर कह रहा हूं कि 10 किलोवाट का लोड है, ठीक है, अब अगर मैं कह रहा हूं कि इसको ना मैं एक तार लगा दूं, तो पता चलेगा कि भाई मुझे तो काफी हैवी वायर लगाना पड़ेगा उस लोड को कैरी करने के लिए। लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा, ये बताइए। तार पतला रखूंगा तो जल जाएगा ना। यस सर। हाँ, तो ये अगर मैं सिंगल फेज यूज करूंगा तो बहुत हैवी मुझे मटेरियल यूज करना पड़ेगा, वायर का क्वांटिटी ज्यादा होगा। अब 3 फेज सिस्टम से ये पता चलता है कि 3 फेज सिस्टम से इसी काम को मैं करूंगा अगर
तो सेम अमाउंट ऑफ लोड के लिए मुझे, सेम लोड है 10 किलोवाट, और मान लीजिए मैंने अगर 3 फेज सिस्टम यूज किया तो मुझे थिन वायर लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है, टोटल जो अमाउंट ऑफ कॉपर है वो इसका कम होगा, उसका ज्यादा होगा। ये प्रूफ करके दिखाया जाएगा जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे। बट यहां क्या लिखना है, मेन समझना है, कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम पॉलीफेज सिस्टम प्रोवाइड मोर पावर विद लेस वायरिंग, लेस अमाउंट ऑफ एक्चुअली कॉपर या जो भी मटेरियल होगा कंडक्टर। फाइन, ठीक है। अब मैं ये बता दूं कि ये सप्लाई जो है वो कैसे हमें पहुंचाई जा रही है। तो 3 जो जनरेटर हमारे हैं उनमें से क्या किया जा रहा है, मैं ऐसे दिखा रहा हूं। एक जनरेटर ऐसा है, उसमें से एक लाइव वायर निकला, एक न्यूट्रल निकला। दूसरा जनरेटर जो है उसमें से फिर एक लाइव निकला, एक न्यूट्रल निकला। तीसरे में से भी फिर एक लाइव निकला, एक न्यूट्रल निकला। तो क्या किया गया, लाइव वाला को तो इसका आगे बढ़ा दिया गया, इसको भी बढ़ा दिया गया, इसको भी बढ़ा दिया गया। बाकी क्या गया कि ये जो था न्यूट्रल को कंबाइन करके एक तार बना करके भेजा गया। फाइन। सो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इट विल बी लुक लाइक कि ये एक आर फेज है, ये एक ब्लू फेज है, ये एक येलो फेज है, और इसका एक कॉमन टर्मिनल हमने बना दिया। उसके अलावा आर निकल गया यहां से, ये निकल गया ब्लू और ये निकल गया येलो। सो दिस लुक लाइक अ स्टार कनेक्शन। समझ रहे हैं किसको कहा, स्टार कनेक्टेड 3 फेज सिस्टम। यहां देख रहे हैं कि 2 तरह के सिस्टम हो सकते हैं, स्टार कनेक्टेड, ठीक है, दिख रहा है। यस सर। हाँ, तो अभी हम ये जो कनेक्शन है इसको कैसे डिफाइन, हाँ हाँ आ रही है आवाज ना। 2 तरह से हम कनेक्शन कर रहे हैं। हाँ, एक है स्टार कनेक्शन जिसमें वन एंड ऑफ ईच कॉइल इज कनेक्टेड टू अ कॉमन पॉइंट, जिसको न्यूट्रल पॉइंट कह रहे हैं। वन एंड ऑफ ईच वायर इज कनेक्टेड टू अ कॉमन पॉइंट, जिसको कि हम न्यूट्रल पॉइंट कह रहे हैं। ठीक है, फाइन। अच्छा, द अदर एंड्स आर कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई। न्यूट्रल पॉइंट इज अवेलेबल है, पहली बात। इसके बाद क्या होता है, यहां 2 तरह का वोल्टेज डिफाइन करते हैं। देखिए, अगर मैं थोड़े देर के लिए इन सबको डिलीट कर दूं, ठीक है, एक बार ऐसे देखिए, फाइन। तो ये पुराना वाला जनरेटर हो गया मेरा, इसमें एक फेज है और एक न्यूट्रल है। तो मैं इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसको बोलूंगा फेज वोल्टेज। क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा उसको, फेज वोल्टेज। और इस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मैं कहूंगा फेज करंट। ठीक है, इस कॉइल से निकल के यही करंट इस तार में भी आ रहा है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं ये तीनों को इकट्ठा ले रहा हूं, ठीक है, सो अभी भी जो ये एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच वोल्टेज है उसको कह रहा हूं वी फेज। ठीक है, कोई भी ये न्यूट्रल ले लें और जो फेज चूज कर लें, उसके बीच में जो वोल्टेज क्या कहला रहा है, फेज वोल्टेज। लेकिन 2 लाइन के बीच में भी, आप अभी 2 गर्म तार के बीच में अगर सप्लाई चेक करेंगे तो आपको वहां भी वोल्टेज मिलेगा। तो 2 लाइन के बीच में अगर हम चेक कर रहे हैं सप्लाई, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइन टू लाइन वोल्टेज। क्या बोलेंगे, 2 टर्मिनोलॉजी है, फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज और दूसरा टर्मिनोलॉजी है लाइन टू लाइन वोल्टेज। ठीक है, जैसे ये सप्लाई लाइन है, क्या है ये
दीज आर सप्लाई लाइंस। तो दो लाइन के बीच में जो वोल्टेज मिलता है आप कहते हैं 440 वोल्ट है, सुना है ना, 440 वोल्ट आ रहा है, सुना है, किसी ने सुना है? सर जी गा के सुनाओ क्या? गाने सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा 440 वोल्ट है, सर सुना है ऐसा कि 440 वोल्ट आ रहा है? हाँ जी सर, वो हाँ, गाने सुनाने के लिए गाना गाने सुन रखा है ना, बस काफी है, यहाँ गाना नहीं गाना यहाँ नहीं गाना, मैं तो याद दिला रहा हूँ। तो 440 वोल्टेज इज वोल्टेज बिटवीन टू सप्लाई लाइंस, बात समझिएगा। मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ ना कि थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी किताबों में डिफरेंट है, किताब सिर्फ लाइन वोल्टेज बोल रही है, मैं कह रहा हूँ लाइन टू लाइन वोल्टेज याद रखिए। लाइन वोल्टेज ऐसा लगता है कि इसके अंदर में कुछ पड़ा हुआ है, लाइन टू लाइन मतलब है कि मैं इन दो लाइंस के बीच में, ठीक है, वोल्टेज बता रहा हूं। और दूसरा जो एक वोल्ट है वो एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच में, उसको मैं फेज टू न्यूट्रल बोल रहा हूँ, या उसको क्या बोल रहा हूँ, सीधा सीधा फेज वोल्टेज। तो मेरे पास दो टर्मिनोलॉजी है, एक है फेज वोल्टेज और दूसरा कौन सा वोल्टेज हो गया, लाइन वोल्टेज। इसको मैं दिखाता हूं ऐसे वी फेज से, इसको दिखाता हूं वी लाइन से, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन जो सप्लाई है उसमें कुछ रिश्ता है फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में, वो जानना हमें जरूरी है अगर हमसे कोई सवाल पूछता है, ठीक है। और वो रिश्ता क्या है कि जो आपका कोई भी दो लाइन के बीच में अगर मैं वोल्टेज ले रहा हूं तो इट इज √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, ठीक है। तो जब मैं बोलता हूं ना कि वोल्टेज 440 वोल्ट आ रहा है, मतलब फेज वोल्टेज कितना आ रहा है, 440 बाई √3, कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? 440 बाई √3 420 के क्रॉस होता है सर। 254 के आसपास आएगा अप्रॉक्स। यानी घर में अगर 250 254 के आसपास वोल्टेज आ रहा है तो दो लाइन के बीच में 440 वोल्ट सप्लाई आ रही है। समझ में आ रही है बात? कई बार अच्छा मीटिंग एंड होगी 10 मिनट तो मैं दोबारा लिंक भेजूंगा। कई बार क्या होता है ना, आईटीआई जो मिस्त्री वाले होते हैं उनसे पूछता है भाई 440 वोल्ट क्यों होता है, 660 क्यों नहीं होता है? तो 440 जो है इट इज द वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स, वन ऑन द लाइन वन, अदर ऑन द लाइन टू। ध्यान रहेगा ये बात, सिर्फ दो टर्मिनोलॉजी सीखनी है, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज। वैसे ही जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको मैं कह रहा हूं फेज करंट, और जो लाइन में फ्लो कर रहा है उसको क्या बोल रहा हूं, लाइन करंट। अब स्टार कनेक्शन में देखिए जो फेज करंट है वही करंट लाइन में जा रहा है, दिख रहा है, जो फेज करंट है वही लाइन में जा रहा है, सप्लाई लाइन में, ठीक है। तो यहां एक वर्ड आ जाता है फेज करंट, जिसको मैं कहता हूं आई फेज, और एक कहलाता है लाइन करंट जिसको मैं कहता हूं आई एल। और स्टार कनेक्शन में क्या होता है, आई एल इज इक्वल टू होता है आई फेज, वहीं वी एल इक्वल टू होता है √3 वी फेज। ये दो फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है, कमिट टू मेमोरी। किसके, स्टार कनेक्शन में, किसमें, ध्यान रहेगा ये, ध्यान रहेगा। यस सर। हाँ, थोड़ा बीच बीच में बोल दो क्योंकि ऑनलाइन में क्या है कि तुम बोलोगे तो पता चलेगा कि कुछ आ रही है बात समझ में, ठीक है। और कितना मिनट ठीक रहेगा? है सर। हाँ, और दूसरा जो कनेक्शन है सेम बात है, तीन जनरेटर है हमारे पास, समझिएगा, उससे भी ऐसे ही करके सप्लाई निकल रही है, लेकिन उनको भी कनेक्ट करने का एक और अनोखा तरीका है, और ये है वो जिसको हम कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। ऐसे डेल्टा जो होता है, आपने डेल्टा पढ़ा होगा, डेल्टा को ऐसे डिनोट करते हैं हम मैथ्स में। सो अगर हमने ये तीन जनरेटर को कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया आपस में, ठीक है, ठीक है, और अब इसमें से हमने तारे निकाली, मान लेते हैं, तो इसको कहेंगे डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन में देर इज नो न्यूट्रल, देर इज नो
कॉमन पॉइंट। सो डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा, न्यूट्रल नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं यहां कोई वोल्टेज चेक करूं, मान लीजिए कौन सा वोल्टेज होगा, इस कॉइल में बोलूंगा उसको कौन सा वोल्टेज, फेज वोल्टेज, ठीक है। यहां जो वोल्टेज होगा इस कॉइल में क्या बोलूंगा, फेज वोल्टेज इन दिस फेज, यहां क्या बोलूंगा, फेज वोल्टेज। और किसी भी दो फेज के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको क्या बोलूंगा, दो लाइन के बीच में जो वोल्टेज होगा क्या बोलूंगा उसको, वी लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज। अब डेल्टा में देखिए जो फेज वोल्टेज है वही लाइन वोल्टेज है। समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ, लेकिन डेल्टा में क्या होता है कि अगर इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, फेज करंट, ठीक है, अगर इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, फेज करंट जैसे भी फ्लो कर रहा है, अभी उसकी चिंता नहीं करनी है, अगर कोई फ्लो कर रहा है फेज करंट, तो जो लाइन करंट होगा, करंट कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन इज इक्वल टू करंट गोइंग टुवर्ड अवे फ्रॉम जंक्शन, तो लाइन करंट विल बी नॉट बी इक्वल टू योर फेज करंट, ठीक है। क्योंकि जितना करंट इसमें आ रहा है, फिर इसमें से कुछ जा रहा है, उसमें से बाकी जो बचा हुआ इधर से जा रहा है, ठीक है। सो आप देखोगे डेल्टा में कहानी जो है वो है उल्टा स्टार का। डेल्टा में क्या होता है, जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के बराबर है, और जो लाइन करंट होता है वो गुना होता है √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट फॉर डेल्टा कनेक्शन। ये दो बात आपको सिर्फ ध्यान रखनी है, डायग्राम बनाना है और ये दो फॉर्मूला दिमाग में रखना है। समझ में आ रही है बात? कोई मुश्किल नहीं है ज़्यादा। यहाँ ये याद रखना है कि यहाँ कौन सा चीज़ बराबर होता है, यहाँ लाइन करंट और फेज करंट बराबर होता है, वोल्टेज ज़्यादा होता है। डेल्टा में क्या होता है, वोल्टेज बराबर होता है, करंट बराबर नहीं होता है, ठीक है। गॉट इट? यस सर। जो मैंने यहाँ सर, आपको बुक में, सर, हाँ, जो सर मैंने, अगर डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल लाना हो तो कैसे हो सकता नहीं है? न्यूट्रल नहीं ऐसी आएगा, लाइन आएगा में ही, देयर इज नो न्यूट्रल। यही यही तो उसकी खासियत है। यहाँ देखिए मैं इसलिए क्या हाँ, कर रहा हूँ, डेल्टा कनेक्शन में द एंड्स ऑफ द 3 कॉइल्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्लोज लूप। ये हो गया डेल्टा कनेक्शन का डेफिनेशन। खास बात क्या है, नो न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात, लाइन वोल्टेज इक्वल्स फेज वोल्टेज, अभी लिखवा दिया ना, लाइन वोल्टेज इक्वल्स फेज वोल्टेज, ये लिखवा दिया। तीसरी बात, यूज फॉर हाई पावर लोड। हाई पावर लोड का मतलब जो ज्यादा करंट चाहिए जिसको, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो लाइन करंट और फेज करंट से ज्यादा है ना, तो प्रत्येक फेज में जितना करंट होगा उससे ज्यादा करंट लाइन में होगा, उतना ही ज्यादा करंट जो है वो लोड को भी मिलेगा। अगर ये 3 फेज लोड है तो ये कह रहा है कि इसको ज्यादा पावर का जो होगा लोड इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम सिंपल बना दिया, इससे ज्यादा भी कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या समझा रहा हूं ध्यान से समझिए। आपको डायग्राम बनाना है, एक डेफिनेशन लिखना है, 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? इसका ये याद होना चाहिए 2 रिजल्ट, इसमें ये 2 रिजल्ट याद हो जाना चाहिए, ठीक है। याद हो जाएगा ना? हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सो अब ये मैंने यहाँ इंफॉर्मेशन लिख दिया, वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज है वो √3 टाइम्स है फेज वोल्टेज का, यानी लाइन वोल्टेज जो फेज वोल्टेज से ज्यादा है। करंट जो लाइन करंट है वो फेज करंट के बराबर है, ठीक है। वहीं डेल्टा में उल्टा है, लाइन वोल्टेज जो फेज वोल्टेज के बराबर है, लेकिन लाइन करंट जो है फेज करंट से ज्यादा है। तो मैथमेटिकल रिलेशन लिखवा दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद आता है पावर, पावर इन 3 फेज सिस्टम, ठीक है। तो पावर का जो फॉर्मूला है 3 फेज सिस्टम के लिए, जैसे कि पावर इन 3 फेज सिस्टम जो है वह पावर है अलग अलग फेज में कितना आ रहा है, 3 तरह का फेज है, तीनों का जोड़ के, दैट कम्स एज 3 इंटू, जैसे कि यहां क्या होगा, वी फेज आई फेज, इसमें भी वी फेज आई फेज, इसमें भी वी फेज आई फेज, तो सबको मिला के क्या हो जाएगा 3 वी फेज आई फेज, ठीक है। 3 फेज जा रहा है, तीनों का पावर जोड़ दिया, ओके। हाँ,
लेकिन 3 फेज तो स्टार कनेक्टेड भी हो सकता है और डेल्टा कनेक्टेड भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं स्टार कनेक्शन की बात करूंगा तो यहां क्या बराबर होता है, लाइन फेज के लाइन करंट बराबर होता है या वोल्टेज बराबर होता है आपस में। स्टार में लाइन करंट जो होता है फेज वोल्टेज के बराबर होता है या लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है। सर एक बार और बोलना। लाइन करंट। हाँ, मैंने लिख दिया, जो पूछ रहा हूं वो लिखवा दिया, जो पूछ रहा हूं वो बोल दिया। ठीक है, अभी यहीं पे रोक रहा हूं, नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूं। ठीक है, फिर यहां से कंटिन्यू करता हूं। ओके, फिर से टूट गया है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं, बाकी लोग आ जाएंगे। तो कहाँ था मैं? हाँ सॉरी, शेयर कर दो, शेयर करता हूँ। सर ये वाली पीडीएफ ग्रुप में भी भेज देना सर, पढ़ने में हेल्प हो जाएगी। पीडीएफ पीडीएफ भेजा हुआ है ग्रुप में। सर है फोटो है था ना सर। पीडीएफ मैंने पहले भेजा है, 3-4 दिन पहले, यस सर इसीलिए है। तो भेज दिया था। सर हाँ, पीडीएफ पीडीएफ इसलिए भेजा पढ़ने था के लिए मैंने। भेजे थे आप। ना पढ़ने के लिए, मैंने खाली देखने के लिए भेजा था कि मटेरियल देख लो, यही सिखा दो। ठीक है, पढ़ने के लिए तो कैसे पढ़ोगे, वो तो मुझे बताना पड़ेगा, है ना। ठीक है, हाँ शेयर कर दूं मैं। हाँ, दिख रहा है ना ये? हाँ सर। हाँ, चला गया यार स्क्रीन, सॉरी। सर शो हुई। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओके। व्हाट इज हैपनिंग? हाँ, okay. हाँ, ठीक है, दिख रहा है ना? यस सर। जी हाँ, सर। तो मैं ये कह रहा था आपको, दोबारा समझिए कि सिंगल फेज जो सप्लाई सिस्टम है उसमें एक फेज वायर जा रहा है, एक न्यूट्रल जा रहा है। अब जैसा भी लोड है उसके पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, जो भी V होगा इंटू आई होगा इंटू एक टर्म है पावर फैक्टर। ये एक अलग चीज। 3 फेज अगर सिस्टम है, 3 फेज 4 वायर हो या 3 फेज 3 वायर, भाई जिससे हम पावर सप्लाई भेज रहे हैं, बाकी तो न्यूट्रल है। तो 3 फेज में सीधा कोई कहेगा भाई कितना पावर, कहेगा जितना फर्स्ट फेज से जा रहा है, जितना सेकंड से जा रहा है, जितना थर्ड से जा रहा है। मतलब जितना जनरेटर 1 प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेटर 2 सर एक प्रोड्यूस बार कर रहा और है, बता जनरेटर दो 3 आपकी प्रोड्यूस कर रहा है। आवाज। सीधी सी बात, 3 जनरेटर है, तीनों का अपना अपना पावर है, P1 है, P2 है, P3 है। ठीक है, तो जितना पावर जनरेट हो रहा है कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। अब तीनों में हम कह रहे हैं बराबर वोल्टेज आ रहा है, बराबर करंट अगर आ रहा है, बस बैलेंस लोड का यही मतलब है कि बराबर वोल्टेज है और हर तार में बराबर करंट है। तो कितना हो गया ये, 3 टाइम्स V फेज इंटू I फेज हो गया। ठीक है, फाइन। सर एक बार और किसी को बता समझ दो में आई आपकी बात? आवाज। हाँ ठीक है, ठीक है, बीच में थोड़ा बोलते रहो पावर यार, ऐसे फैक्टर क्या है सर? पावर फैक्टर बताया था, दोबारा बता दूंगा। ठीक है, सो P मैं अभी बता दूं क्या आ रहा है आपके पास। P आ रहा है 3 इंटू V फेज इंटू I फेज। ये हो गया हमारे पास 3 फेज का पावर का फॉर्मूला। लेकिन हमें पता है कि दो तरह के कनेक्शन है, स्टार और डेल्टा। और डेल्टा और स्टार में एक रिश्ता है कि यहाँ जो वोल्टेज होता है वो अपने फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स है, जबकि जो करंट है वो फेज के बराबर है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ VL जो है V फेज के बराबर है, करंट जो है वो ज्यादा होता है, बताया था अभी।
ये फॉर्मूला लिख के दिया था। यस सर, यस सर। हाँ, देखिए क्या है कि हम क्यों आ रहे हैं वीएल में, क्योंकि ये जो 3 फेज सप्लाई है ना, इसमें लाइन करंट का बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, इसीलिए इस टर्म में बात करते हैं। तो हम अगर इस फॉर्मूला को यूज करें कि 3 फेज स्टार सिस्टम के लिए, ठीक है, ऐसे स्टार लिख दूं या आपके लिए मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं फॉर स्टार, तो क्या होगा 3 इंटू, अब वी फेज को मैं लिख सकता हूं वी एल बाई रूट 3, यहां से देख के लिख सकता हूं। हाँ जी सर। हाँ, अभी भी नहीं समझ में आया तो यहां से लिख रहा हूं भाई, ये हो गया 3 फेज इंटू आई फेज इज इक्वल टू 3 हो गया, इसको लिया वी एल बाई रूट 3 इंटू आई फेज की जगह आई एल लिख सकता हूँ, रूट 3, सॉरी क्या है यार, 3 बाई रूट 3 क्या हो जाएगा, रूट 3, इतना तो मैथ मालूम है, ये तो मालूम है। 2 बाई रूट 2 क्या होगा, रूट 2, 3 बाई रूट 3 क्या होगा, रूट 3, ये तो मालूम है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू। अब यही चीज मैं यहां देखना चाहता हूं कि 3 फेज अगर डेल्टा में हो तो, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा 3 इंटू वही वी फेज है इंटू आई फेज है, अब यहां से वी फेज को लिख सकता हूं 3 इंटू वी एल है ना। मोहित कुमार, ये लाइन वाइन क्या खींच रहे हो, ये सब बेकार का काम मत करो ना, इससे कुछ हो जाएगा तो ऐड कर लेंगे। और यहां से सर जी देखेंगे तो सर जी निकाल दो। हाँ, निकालना किस लिए है, चले जी जाएंगे। निकाल दो। हाँ, वो ऐसे भी निकल जाएंगे बेचारे, फिर डिस्टरबेंस एग्जाम कर में रहे हैं, नहीं। डिस्टरबेंस। कोई बात नहीं, हमने समझा दिया। तो ये देखो कैंसिल करेंगे तो अगेन रूट 3, तो देखो फाइनल रिजल्ट दोनों का क्या आ रहा है, चाहे मैं डेल्टा की बात करूं चाहे मैं स्टार की बात करूं, क्या रिजल्ट आ रहा है, रूट 3 इंटू वी एल आई एल। यानी अगर मैं आपको ये ना भी बताऊं कि सप्लाई किस तरह से आया है, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ दो, यहाँ ध्यान दो, ये दिल विल हटाओ अभी, इसकी जरूरत नहीं, यहाँ दिल लगाओ, दिल यहाँ दिखाओ मत, सुनो। सो पावर इन सिंगल फेज जो है वो है वोल्टेज इंटू करंट टू पावर फैक्टर, फिलहाल ये नोट डाउन करके रखो। और 3 फेज सिस्टम में भी आता है इस तरह से करके, ठीक है। सो यहां पे जो आपका फॉर्मूला है अभी फिलहाल, इट इज कमिंग एज, हाँ ये, हाँ चलो मैं पावर फैक्टर यहाँ पे ऐड कर ही दूँ आपको, क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेशन ये भी नहीं कर रहा था। देखिए पावर फैक्टर टर्म को भी एक बार समझ लीजिए, ठीक है। क्या होता है कि हम लोग जो पावर प्रोड्यूस करते हैं, जो जनरेट करते हैं, और जो पावर आपका लोड यूटिलाइज करता है, वो सारा का सारा पावर इस्तेमाल नहीं होता है एक्टिव में। जैसे एक पंखा देखिए, एक पंखे को जब हम चला रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें दो तरह का एनर्जी कन्वर्टर से हम जब उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे होते हैं, तो एक उसके वाइंडिंग में मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और कुछ पावर जो है वो विंड एनर्जी के रूप में हमें मिलता है, ठीक है। तो जो पावर हम भेजते हैं उसको कहते हैं अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर मतलब हमें लगता है कि इतना पावर हम यूज कर लेंगे, लेकिन जो पावर हम यूज कर रहे हैं उसको कहते हैं एक्टिव पावर, ठीक है। उसके अलावा जो पावर स्टोर हो जाता है उसको लिख देते हैं रिएक्टिव पावर। तो जितना पावर हमने एक्चुअली इस्तेमाल किया, बाई कितना हमें लग रहा था कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस टर्म को बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि उसको हम एक एंगल से दिखाते हैं, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जो वोल्टेज होता है, अरे चुप हो जा, हु इज टॉकिंग, भाई हु इज टॉकिंग। मेरी बात पे ध्यान दो, नहीं तो मिस आउट होगा, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सर्किट थोड़े पढ़ोगे, अभी सिर्फ इस चैप्टर सवाल पूछा जाएगा तो कंफ्यूज रहोगे। देखो वोल्टेज जो हम भेजते हैं और एक जो होता है करंट, ठीक है, दोनों अगर साथ साथ चल रहा है तो कहते हैं दोनों इन फेज है,
अगर दोनों साथ साथ नहीं चल रहा है, थोड़ा आगे पीछे चल रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये आउट ऑफ फेज है, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल हो जाता है। अभी सब मैथमेटिकल बात अभी मैं समझा रहा हूं, क्योंकि तो अगर वोल्टेज और करंट है, दोनों के बीच अगर कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, चेंजेस है, कि एक साथ करंट राइज और फॉल नहीं कर रहा है, तो जो हमारा पावर होता है, जो हम डीसी सर्किट में वी कहते थे, जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो यहाँ पे हमें देखना पड़ता है V इंटू आई इंटू ये जो एंगल डिफरेंस हो रहा है इसका कॉस, ठीक है, जिसको कि हम कह रहे हैं यहाँ पर पावर फैक्टर। अब लोड अगर प्योर रजिस्टिव लोड, ऐसे आपका इनकैंडिसेंट बल्ब जो होता था पहले, वो प्योर रजिस्टिव लोड था, तो कॉस फाई का वैल्यू होता था 1, ठीक है। लेकिन जो आपके घर में मोटर लगा हुआ है, उसमें रजिस्टेंस भी है, उसमें कॉइल भी है, तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो 1 से कम होता है, ठीक है। और अगर लोड अगर में रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस लगा हुआ है, तो पावर फैक्टर आपका जो है वो फिर 1 से बड़ा हो जाता है। इतना ही जानिए अभी आप, ठीक है। दिस इज द पावर फैक्टर। हमें यह पता चलता है कि अगर पूरा रेजिस्टिव लोड होता है तो जितना पावर मैंने दिया सारा का सारा यूटिलाइज हो जाएगा। जैसे अभी हीटर आप घर में लगा रहे हैं, तो जो हीटर आप यूज कर रहे हैं, जितना उसको एनर्जी दे रहे हैं, सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो रहा है? हीट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना। यस घर में हीटर सर। लगा के बैठे होगे ना, हाँ, तो जितना यस सर। एनर्जी दे रहे हो सारा का सारा वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं पंखे को पावर देता हूं ना, तो कुछ हिस्सा मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है इंडक्टर में, और कुछ हिस्सा पंखों को घुमाने में मदद करता है, ठीक है। तो यानी जितना पावर मैं दे रहा हूं उतना पावर यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि जितना पावर आपने यूटिलाइज किया, ट्रू पावर जो सच में आप यूज किए, बाई जितना पावर आप सोच रहे थे यूज करने का। समझ में आ रही है बात? सो पावर फैक्टर को बोलते हैं ट्रू पावर बाई अपेरेंट पावर, ठीक है। मैथमेटिकली ये जो है एंगल है इस दो वोल्टेज और करंट के वेव के बीच का, ठीक है। इसी को ध्यान में रख करके अगर मैं कह रहा हूं कि कोई, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये मैं दिखा रहा था कि मान लीजिए मैं 3 रेजिस्टेंस को इस तरह से जोड़ दूं, ठीक है, तो मेरा यहां V3 इंटू वी फेज आई फेज हो जाएगा। अगर मैं यहां कोई इंडक्टर भी लगा दूं कॉइल में, तो यहां पे मुझे पावर फैक्टर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सारा कुछ ऐड हो जाएगा यहां पे एज ए पावर फैक्टर, फाइन, ठीक है। तो कुल मिला के जो अभी मुझे आपको बताना है वो ये है, ध्यान से समराइज कर रहा हूं, और यही ये यार, ये हार्ट का जो है ना, ये सिंबल हटाओ, ये खामखा बीच में जो है आ गया है, जिसको हटा दो। भारत क्या था? भरत नाम था ना, किसने लगाया ये? इसको हटा दो। समरी समझ लीजिए, सारा जो पूरा सार है, पावर इन, बता रहा हूं फिर से मैं, पावर इन पोली, टॉपिक का नाम क्या है? पावर इन, किसी को याद हुआ इतने देर में टॉपिक का नाम? थ्री फेज सिस्टम। पावर इन पॉलीफेज। पॉली का देखिए, पॉली का मतलब ही है दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। तो हम कौन सा चूज कर रहे हैं? पावर इन थ्री फेज। थ्री फेज का मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं जनरेटिंग स्टेशन में 3 जनरेटर हैं, या फिर एक ही जनरेटर के अंदर में 3 क्वाइल हैं, ठीक है। और उस क्वाइल में से क्या है कि 3 तार को तो हमने इकट्ठा कर लिया, और बाकी 3 तार को आपस में बांध करके एक चौथा तार निकाल दिया, ऐसे कर दिया। या फिर हमने आपस में वो कॉन्फ़िगरेशन जो है डेल्टा का कर लिया। सो डिपेंड करेगा कि ये 3 जनरेटर को हम कैसे आपस में जोड़ रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि मेरा स्टार कनेक्शन बन रहा है या फिर डेल्टा कनेक्शन बन रहा है। तो मगर अगर मैं इन 3 जनरेटर को स्टार में जोड़ दूं, ठीक है, तो ये मेरा कहलाएगा स्टार कनेक्टेड सिस्टम, ठीक है। ऐसे, और बीच में एक न्यूट्रल वायर आ गया। वहीं अगर इन 3 जनरेटर को मैं
एक ट्रायंगल में बांध दूं तो कौन सा कनेक्शन बन जाएगा ये? किसी को यह डेल्टा समझ में आया हो तो? डेल्टा बन जाएगा। वेरी गुड। तो यहां से सिर्फ 3 तारे निकल पाएंगी। ठीक है, सो इसको कहेंगे 3 फेज 4 वायर सिस्टम, और इसको कहेंगे 3 फेज 3 वायर सिस्टम। ठीक है, स्टार और डेल्टा बन गया। ठीक है, नॉर्मली क्या करते हैं, स्टार को ऐसे दिखा देते हैं और डेल्टा को ऐसे डिनोट कर देते हैं। फाइन। अब जो भी जनरेटर है उसका अपना खुद का वोल्टेज जनरेट हो रहा है, फेज वोल्टेज है, अपना वोल्टेज होगा ना जनरेटेड, फेज वोल्टेज है। और ये जो है आप देख रहे हैं इसको कहेंगे सप्लाई लाइंस। सप्लाई लाइंस। तो अगर मैं सप्लाई लाइन के 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज देखूंगा, ठीक है, एक तो हो गया मैं फेज के और न्यूट्रल के बीच में देख रहा हूं वोल्टेज, दिस इज योर न्यूट्रल, तो वो तो फेज वोल्टेज ही है। लेकिन अगर मैं 2 सप्लाई लाइंस के बीच में वोल्टेज देखूंगा तो उसको कौन सा वोल्टेज बोलूंगा? किसी को ध्यान आया? लाइन कौन वोल्टेज। सा वोल्टेज? लाइन वोल्टेज। तो मुझे यहां से समझ में आया कि जब मैं कोई पॉलीफेज सिस्टम की बात कर रहा हूं तो बात तो मुझे वोल्टेज और करंट की करनी है, बट वोल्टेज के भी 2 नाम आ गए। एक तो आ गया जो मैं किसी भी वोल्टेज का फेज टू न्यूट्रल वैल्यू चेक कर रहा हूं, फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज, जिसको मैं शॉर्ट में क्या कह रहा हूं, फेज वोल्टेज। दूसरा क्या मिला मुझे? लाइन टू लाइन वोल्टेज, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं लाइन को लाइन वोल्टेज। ठीक है ना, बात समझिएगा। जो बच्चे सिर्फ लाइन वोल्टेज बोलेंगे वो कुछ दिन के बाद कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसी एक लाइन के अंदर का ये प्रॉपर्टी है, जबकि मैं क्या बता रहा हूं कि ये एक्चुअली क्या है, लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो इसको नोटेशन क्या है, वी फेज, इसका नोटेशन क्या है, वी एल। ठीक है, लेकिन आप अभी अगर शुरुआती दौर में, तो आप इसको मन में या अपना अपने ले सकते हैं कि भाई ये तो फेज टू न्यूट्रल है और दूसरा क्या है, लाइन टू लाइन है, ऐसे समझ सकते हैं दिमाग में। जिसको कंफ्यूजन हो रहा होगा वो ऐसे दिमाग में रखेगा कि भाई असली मामला तो ये है, इसको हम ऐसे कह के मन में ये सोच रहे हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज। दूसरा क्या है, करंट। करंट भी 2 है, एक तो जो फेज में फ्लो कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, फेज करंट, उसको क्या नोटेशन दे रहे हैं, आई फेज। दूसरा जो किसी लाइन में फ्लो कर रहा है, लाइन से लाइन में नहीं फ्लो कर रहा है, तो बाकायदा किसी लाइन में फ्लो कर रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, लाइन करंट। ठीक है, फाइन। तो अब स्टार कनेक्शन हो और डेल्टा कनेक्शन हो, उसमें अपना रिश्ता है। जो लाइन वोल्टेज है वो देख रहे हैं √3 टाइम फेज वोल्टेज है, इससे ज्यादा भी नहीं समझना है आपको, और लाइन करंट जो है फेज करंट के बराबर है। वहीं जो डेल्टा कनेक्शन है उसमें लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर है, और लाइन करंट लेकिन √3 टाइम्स लाइन फेज करंट के बराबर है। ये 2 रिश्ता आपको याद रहेगा, 2 बातें। ठीक है, हाँ, और तीसरा कनेक्ट बात है पावर इन 3 फेज सिस्टम। तो पावर इन 3 फेज मैंने बता दिया कि अगर पावर इन सिंगल फेज हम कहते हैं V इंटू आई इंटू जो पावर फैक्टर होता है cos फाई किसी लोड का, तो यहाँ 3 फेज में है P1 प्लस P2 प्लस P3, और हम मान रहे हैं कि हमारा जो लोड है ना, लोड भी या तो डेल्टा कनेक्टेड हो सकता है या स्टार कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, लोड भी डेल्टा कनेक्टेड हो सकता है या स्टार कनेक्टेड। तो ये प्योर रजिस्टिव लोड है, ये एक आरएल लोड है, अलग अलग पावर फैक्टर है। इसका पावर फैक्टर 1 के बराबर होता है, इसका पावर फैक्टर नॉट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो मैं अगर जनरल केस ले रहा हूं कि कोई पावर फैक्टर है, तो इसका मतलब है मैं कह रहा हूं कि ये वी फेज आई फेज कॉस फाई है, फिर अगले का भी वी फेज आई फेज कॉस फाई है, फिर वी फेज आई फेज कॉस फाई है, सबको मिला के क्या हो गया, 3 इंटू वी फेज आई फेज कॉस फाई। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, और इसको अगर मैंने स्टार के लिए लिखा और अगर मैंने इसको डेल्टा के लिए लिखा, नहीं आई समझ में? हाँ, क्या समझ में नहीं आया? ऑडियो ऑन करो, बोलो।
ऑडियो ऑन करो, बोलो, स्पीक। कुछ भी नहीं आया? हाँ, और किसको किसको नहीं आया? बाकी को समझ में आया? पार्टिसिपेंट्स? यस सर। हाँ, तो यस जिनको सर। नहीं समझ में आया है, यस जिनको नहीं सर, समझ आया में सब आया, आया सब आया। हाँ, जो शेर है ये यस सर। SHER ये जो शेर हैं, ठीक है, इनको भी ढेर कर देते हैं हम पहले तो, ठीक है। हाँ, अभी शेर को तो ढेर कर दिया, और कुछ तो नहीं बचा है कोई? चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक समस्या जो आपके साथ है, और अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरे साथ भी होती, और वो ये है कि कुछ फॉर्मूलाज आपको पहले सिखाए जा रहे हैं, उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिटेल में आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप जनरेटर अलग से पढ़ेंगे, थ्री फेज सिस्टम अलग से पढ़ेंगे, तब ये सारी बातें समझेंगे। मैं आपको उतना ही बताऊंगा जिससे आपका दिमाग ओवरलोड ना हो। सो बेटर है कि यू अंडरस्टैंड दीज फैक्ट्स, डोंट गो मच इन द मोर डिटेल्स, ठीक है। इतना समझा दिया है। तो यहां से हमें पता चल रहा था, शेयर करना पड़ेगा मुझे, हाँ, यहां से हमें यह पता चला कि भाई स्टार हो या डेल्टा हो, हमारा जो रिश्ता है उसको हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो स्टार में हमें पता है भाई कि जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज से ज्यादा होता है, और जो लाइन करंट है वो फेज करंट के बराबर होता है। इस बात को हमने अगर यूज किया इसी चीज के लिए, तो यहां से हमें मिल गया कि ये जो हो रहा है VL/√3 इंटू आई फेज को IL लिख दिया, इंटू cos फाई लिख दिया, तो ये आपका हो गया √3 VL/IL cos फाई। ये मेरा हो गया थ्री फेज में पावर। वैसे ही अगर मैंने डेल्टा के लिए यूज किया तो कुछ भी नया नहीं है, यहाँ फेज और लाइन दोनों बराबर है, वोल्टेज और करंट जो होता है वो फेज करंट से √3 टाइम ज्यादा है। सेम इंफॉर्मेशन को जब मैंने यहाँ यूज किया, इसके लिए पावर थ्री फेज निकाला, तो यहाँ लिखा 3 इंटू VL को तो V फेज से लिखाया, और इसको लिखाया मैंने सॉरी, V फेज को VL से डिनोट किया, I फेज को दिखाया IL/√3 इंटू cos फाई। तो ये कुल मिला के वही आ गया √3 VL/IL cos फाई, ठीक है। सो हम यहां से फाइनल कंक्लूजन ये निकाले कि हमारे पास थ्री फेज सिस्टम में स्टार कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन है। यहां अगर हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं इट इज √3 टाइम V फेज, अगर हम यहाँ करंट की बात कर रहे हैं इट इज इक्वल टू फेज करंट, अगर यहाँ हम पावर की बात कर रहे हैं इट इज इक्वल टू √3 VL/IL, जो भी हम पावर फैक्टर टर्म बोल रहे हैं। वहीं यहाँ हम कह रहे हैं इस डेल्टा के लिए VL इज इक्वल टू V फेज, दूसरा फॉर्मूला हो रहा है IL इज इक्वल टू √3 I फेज, तीसरा फॉर्मूला हो रहा है पावर थ्री फेज इक्वल टू √3 VL/IL cos फाई। बस, दिस इज द होल सोल समरी ऑफ योर थ्री फेज सिस्टम, ठीक है। सर आई हैव अ डाउट। हाँ, पूछो, डाउट पूछो। ये सर जो अभी आपने स्लाइड लगाई थी इसके प्रीवियस स्लाइड पे लगाने एक बार। हाँ हाँ, ये वाला हाँ सर, और नीचे। इसमें जो सबसे ऊपर आपने बताया कि ये थ्री फेस में थ्री फेस वोल्टेज है और फेस करंट और कॉस कॉस है, वो पावर फैक्टर है। हाँ हाँ हाँ, हमारे पास दो सिस्टम है, एक डेल्टा है और दूसरा वो हाँ, है स्टार है। तो ये जो सबसे हाँ, ऊपर वाला था वो आपने किस बिहाफ पर लिया है, स्टार पे लिया है या डेल्टा पे लिया है? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अभी समझाता हूँ। मैं समझाना बहुत कुछ चाहता हूँ, यहाँ ना सिलेबस में समय की कमी है, ठीक है, नहीं तो बहुत मजा आएगा। सवाल पूछो और बताने का जो मजा है वो मैं जानता हूँ। देखो, अच्छे समझाता हूँ, इसलिए लाइन का इंपॉर्टेंस है। ये देखो, एक, ये मत करो यार, खामखा हटाओ इसको। हाँ, गुड। देखो, तीन तार आ रही हैं, एक आर आ रहा है, एक वाई आ रहा है, येलो आ रहा है, ठीक है, और एक मैं न्यूट्रल वायर कह रहा हूं, ठीक है। जब आप देखते हैं किसी पोल पर तो आप तो सिर्फ तार देखते हैं ना, कि और कुछ देखते हैं? यही चार तार देखते हैं। यस सर। अगर चार तार का चार कलर तो आप कहेंगे ठीक है भाई, आर फेज है, वाई फेज है, ये फेज है, और एक न्यूट्रल कंडक्टर है।
सो वी डोंट नो कि इस साइड डेल्टा कनेक्शन था या स्टार कनेक्शन था। ये भी नहीं जानते कि इस साइड डेल्टा कनेक्टेड लोड है या स्टार कनेक्टेड लोड है। तो जब ये कंडीशन है कि हमें नहीं पता है कि ये कहां से आ रहा है, ठीक है, तो अगर मैं आपके सवाल पे जाऊं कि मुझे ये जानना है और मैं अगर ऐसे करके सोचूंगा, तो मैंने देखा कि अगर स्टार कनेक्शन होता तो मैं तो लाइन के बारे में बात कर सकता हूं ना। कोई भी मिस्त्री आएगा तो क्या करेगा, दो तार के बीच में वोल्टमीटर लगा सकता है ना, चेक कर सकता है ना कि लाइन करंट क्या है। फेस करंट तो नहीं जानता है वो, यस सर। ठीक है, और वो फेस के बीच में अगर जानना चाहता तो ऐसे जानेगा, लेकिन लाइन करंट तो हमेशा निकाल पाएगा। मान लीजिए डेल्टा कनेक्टेड होता तो ये होता ही नहीं, न्यूट्रल होता, नहीं होता, नहीं होता सर। नहीं होता। अब मुझे जानना चाह रहा हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं भाई, पावर बता दो कितना आ रहा है इसमें से कुल मिला के, है ना। तो अगर कोई सोचेगा कि यार मुझे पहले स्टार या डेल्टा बताओ, चलो मालूम नहीं, तो हम कहें चलो एज्यूम किया, हम कहेंगे एज्यूम किया, तो ठीक है एज्यूम किया तो पता चला कि ठीक है ऐसे करके फॉर्मूला बनता। लेकिन अगर स्टार के लिए लिखा तो लाइन के टर्म में तो देखिए यूनिफॉर्मिटी आ रही है। लाइन के फॉर्मूला में कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं स्टार हो सर, या लाइन डेल्टा का हो, तो वही है। इसीलिए हमें लाइन करंट और सॉरी लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है कि मेनी अ टाइम्स इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि द सोर्स वाज स्टार और डेल्टा कनेक्टेड और द लोड इज स्टार डेल्टा कनेक्टेड, वी स्टिल कैन फाइंड द पावर गोइंग टुवर्ड्स द लोड और पावर कमिंग फ्रॉम द सप्लाई साइड, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो डेल्टा कनेक्टेड था या स्टार कनेक्टेड था, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मेरा लोड डेल्टा कनेक्टेड है या स्टार कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है। इसीलिए तो इसी बात को दिखाने के लिए यह बात लाई गई कि आप चूज करो, फॉर्मूला लगाओ, बेसिक फॉर्मूला तो ऐसे है, लेकिन अगर मैं स्टार के लिए लगा दूं तो लाइन के टर्म में दोनों सही आ जाएगा, ठीक है। दिशाएं बंद करिए, क्या हो रहा है ये व्हाइट बोर्ड आप रेड कलर फिल कर रहे हैं, हाँ ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यू आर नॉट ऑडिबल, आई एम नॉट ऑडिबल, नो आई एम ऑडिबल। किसको ऑडिबल नहीं हो रहा हूं, मिल रही है आवाज मेरी, किसी को मिल रही यस है? सर। ओके धन्यवाद। आप चेक करिए एक बार, जो भी जिनको नहीं ऑडिबल है एक बार चेक करिए, अपना कनेक्शन चेक करिए। आ ये रही कौन सी सर, क्लास है? दीक्षा, ये BEE की क्लास है। BEE के व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा है ना, BEE की क्लास है, जो एक दो टॉपिक्स रह गए थे हमारे, वो मुझे कवर करना है इसलिए, और वो बहुत बड़े नहीं है, आपको इतना ही में से पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में। देखिए आपका सिलेबस यही है, पॉलीफेज सिस्टम क्या है, स्टार डेल्टा, वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप क्या है स्टार डेल्टा में बैलेंस लोड के लिए, और पावर का जो फॉर्मूला है, अभी फॉर्मूला तक रहिए, BEE बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भूल गया लगता है। दीक्षा नाम से कोई और है क्या? दीक्षा है हमारे क्लास में? नहीं है लगता है। हाँ तो फिर दीक्षा उनको कहीं और लेनी पड़ेगी शिक्षा, नहीं तो अगले सेमेस्टर की करें प्रतीक्षा, ठीक है। हाँ नहीं है तो फिर वो खामा का मजा आ रहा है अभी, हम कोई बात नहीं, हम मीटिंग लॉक कर देंगे, इसमें क्या करना है, काम खत्म, ना परेशान होना सर नहीं। ये हाँ गिल्लू ले रहा है, जी, गिल्लू। हाँ चलता रहेगा, ऑनलाइन का एक कॉमन कहानी है, ठीक है, कोई ना कोई आकर कुछ ना कुछ कहानी सुनाते हैं, टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा देखिए मैंने न्यूमेरिकल भी भेजा है इसमें, इसीलिए एक क्वेश्चन समझिए, 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम है। सिस्टम का मतलब जो है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो अभी क्या है, लेकिन हाँ कनेक्टेड सिस्टम का मतलब है कि जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन तो 3 फेज है। स्टार कनेक्टेड जनरेटर है मान लीजिए, उसका लाइन वोल्टेज दिया हुआ है 400 वोल्ट, लाइन करंट भी दिया हुआ है 10 एम्पियर, ठीक है। मैं अगर स्टार कनेक्टेड वर्ड हटा दूं ना तो भी सब कुछ वैसा ही लागू है। द पावर फैक्टर इज 0.8, कैलकुलेट द टोटल पावर, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं
सेलेक्ट करके हो जाता है, हाँ सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके मैं इसको एक पेज पर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, दिख रहा है ना ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है। यस सर। हाँ, धन्यवाद। यस सर। देखिए बात समझिए, अगर अगर मैं इसमें से ये वर्ड हटा दूं ना, स्टार कनेक्टेड है, बस 3 फेज सिस्टम है, तो भी सारा काम ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो एक 3 फेज सिस्टम है, चलिए 3 फेज सिस्टम है मान लिया, और क्या कह रहा है, लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट है, ठीक है। तो 3 फेज सिस्टम में जो लाइन वोल्टेज है यानी VL कितना है, 400 वोल्ट है। लाइन करंट मतलब IL कितना है, 10 एम्पियर है। पावर फैक्टर को मैं ऐसे लिख दूं, यानी cos फाइव, यानी कि ये है 0.8। कह रहा है टोटल पावर बताइए, तो हमें पता है टोटल पावर को अगर हम लाइन करंट और लाइन वोल्टेज के टर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, √3 VL IL cos फाइव, यानी √3 इंटू 400 वोल्ट इंटू 10 एम्पियर इंटू 0.8। सो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, √3 इंटू 400 इंटू 10 सॉरी इंटू 0.8, और वोल्ट इंटू एम्पियर क्या बन जाएगा, वॉट, ठीक है। काम खत्म, मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 5544 वॉट, यानी 5.44 किलो वाट, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखें, डेल्टा कनेक्टेड, मैंने क्वेश्चन दे दिया यहां पर कि ये डेल्टा कनेक्टेड लोड है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। करना क्या है, फॉर्मूला यूज करना है। तो ये डेल्टा कनेक्टेड अगर लोड है, उसका भी लाइन वोल्टेज बता रहा है 440 वोल्ट है, तो ठीक है, हमें पता चल गया कि लाइन वोल्टेज कितना है, यहां से लिख देंगे कि डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है। VL कितना है बताए कोई, 400 हाँ, और फेज करंट कितना बता रहा है, 15 एम्पेयर 15 एम्पियर, और पूछ क्या, और पावर फैक्टर कितना बता रहा है, 0.9 और पूछ रहा है पावर बताइए 3 फेज में, है ना, टोटल पावर मतलब 3 फेज पावर, टोटल पावर याद रखिएगा इट इज 3 फेज पावर। सो 3 फेज पावर तो होगा √3 VL IL cos फाइव। √3 तो है हमारे पास, हाँ है, √3 का तो वैल्यू मालूम है। VL है हमारे पास, है 440 वोल्ट है। IL है हमारे पास, नहीं है। cos फाइव है हमारे पास, है। अब IL कैसे निकालें हम, कोई बता सकता है, डेल्टा कनेक्टेड लोड में वोल्टेज और करंट का क्या रिश्ता है, याद है ये रिश्ता, IL क्या हो जाएगा, निकाल सकेंगे, √3 ये इंटू फेस करंट। बस √3 इंटू फेज करंट, तो √3 यहां लिखा, 440 वैसे ही लिखा, IL की जगह क्या लिखना होगा, √3 इंटू आई फेज, यानी 15 एम्पियर इंटू 0.9 हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा ना। हो जाएगा। हाँ, बस ये फॉर्मूला याद रखिए, बस यही 4 फॉर्मूला बता रहा हूं, याद रखना है, ठीक है। सो ये पूरी कहानी हो गई आपकी 3 फेज सिस्टम की, ठीक है। दिस इज नॉट बिग। अच्छा, मैंने एक काम किया, मैंने ना आपको साथ में ना एक इसका पेपर भी बना दिया है शायद, ऐसा, एक मिनट, लेट मी स्टॉप शेयरिंग। दिखाओ। एक मैंने मॉडल पेपर बना के भी शेयर किया है, ठीक है, थोड़ा आइडिया लग जाए, यस सर। क्योंकि 3 घंटे का पेपर है ना अभी, जानते हैं ना 3 घंटे का पेपर है। यस सर। यस हाँ, सर। तो 3 घंटे का पेपर है, तो थोड़ा सा लिखने का आदत और अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। हाँ, ये मैंने एक आइडिया लगा करके एक पेपर तैयार कर दिया था कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि किस तरह का मैं शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये देखिए आप लोग,
सर बाकी चैप्टर के भी क्वेश्चंस भेज, तो ये तो देखिए मैंने आइडिया लगाया, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, ऐसा कुछ विशेष इसमें काम नहीं किया है, ठीक है ना। ये जस्ट आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए मैंने बना दिया था कि थोड़ा किस तरह के सवाल है, आइडिया लगाया मैंने, क्योंकि पेपर्स जैसे एग्जाम स्टार्ट हुए तो मैंने कहा चलो इस तरह का। यहाँ से देखिए मैंने क्या लिखा है, ऐसे करके ऐसे एक पेपर थोड़ा बना दिया, हल्का बना दूंगा अगर पॉसिबल होगा तो, ठीक है। यहाँ देखिए क्या क्या है, 2-2 नंबर के सवाल कैसे पूछ सकते हैं। डिफाइन अ पॉलीफेज सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखा हुआ है ना पॉलीफेज सिस्टम क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या है, ये लिख दिया ना, काफी है, ठीक है। व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट्स इन फेज सिस्टम, तो लिख देंगे फेज डिफरेंस कितना है 120 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन इन वन लाइन, तो स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन है, ये डिफरेंस बता दिया। यहाँ 3 है ना, न्यूट्रल इज अवेलेबल है, लाइन वोल्टेज हायर देन फेज वोल्टेज है, वो भी लिख लीजिए, लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट है और लेस वोल्टेज नीडेड है, वही उसमें आया। उल्टा लिख लीजिए, न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्ट के इक्वल है, लाइन करंट फेज करंट के इक्वल नहीं है और हाई पावर लोड में यूज कर रहे हैं, काम खत्म। स्टेट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पावर इन 3 फेज बैलेंस सिस्टम, फॉर्मूला यहाँ दिखा दीजिए। 3 फेज बैलेंस सिस्टम में हो गया √3 लाइन वोल्टेज करंट इनटू पावर फैक्टर, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बैलेंस लोड इन पॉलीफेज सिस्टम, तो बैलेंस लोड का भी यहाँ डेफिनेशन दे दिया है कि बैलेंस लोड का मतलब है व्हेन ऑल फेज हैव इक्वल रेजिस्टेंस, कह दीजिए इक्वल लोड हो, ऐसा आप बोल दीजिए, ठीक है। अभी यहाँ क्या दिया है, ड्रा नीट डायग्राम ऑफ स्टार कनेक्शन एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। तो ये स्टार कनेक्शन, सॉरी क्वेश्चन पेपर ग्रुप में डाला हुआ है, नहीं डाला तो भी डाल दूंगा, कोई बात नहीं, अभी भेज दूंगा, ठीक है। तो ये आपको कनेक्शन का फोटो बना लिया, स्टार कनेक्शन कोई बोलेगा अच्छा सा डायग्राम बना दो ये देख करके, ठीक है। मैं थोड़ा सा पेस्टेड है, गूगल पे भी चेक कर लो, कोई बड़ा काम नहीं है, ऐसा डायग्राम ये लेबलिंग कर लेना। वही कोई डेल्टा दिखाएगा ऐसा करके दिखा दो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है आपका, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ √3 फैक्टर इन 3 फेज का, ये सब छोड़ दो, ये सब मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना दिया है। तो ये 3-4 क्वेश्चन देख लिया ना, अभी इसको भेज दूंगा मैं, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही है ये, ओके डन। 50 नंबर का आएगा पेपर। अरे नहीं 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 नहीं, 100 नंबर का पेपर है ये, तो मैंने पार्ट वाइज टेस्ट बना रहा था, मैं सोचा समय मिलेगा तो ऐसा बना के रख दूंगा, ठीक है। सो थोड़ा 1-2 क्वेश्चन इसमें आउट ऑफ ही ट्रैक है, उसको मत कंसिडर कर लेना, जितना पहले थ्योरी पढ़ाया उतना नोट कर लो, ठीक है, दैट इज एनफ, फाइन। ठीक है, तो मेरे तरफ से टॉपिक इतना ही है, मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर भेज देता हूँ और एक फिर सेशन और लूंगा मैं मशीन पर, ठीक है। वो भी एक बार देख लेंगे कब कर लेते हैं, ठीक है। कमिंग सैटरडे या संडे में देख लेते हैं, कल एग्जाम है ना, परसों 10 तारीख के बाद 11 या 12 में देख लेंगे, फाइन, ठीक है, डन। हाँ एग्जिट कर दे, कलर कोडिंग बताऊंगा, मुझे प्रियांश ने बताया है, कलर कोडिंग बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है, याद है मुझे, है ना। नहीं बताऊंगा तो दोबारा याद करा देना क्लास में, अभी ऑनलाइन जब होंगे तो बिल्कुल बता दूंगा, ज्यादा देर का नहीं है, 15 मिनट का काम है, फाइन, हाँ थैंक यू, ठीक है। क्या क्या बनाया आपने जो अभी अभी कर देता हूँ मैं, अभी ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, ठीक, चलो। हाँ 12 को पेपर करो आप, कोई बात नहीं, 12 जनवरी को पेपर है, करो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें 1 घंटे का काम है, ज्यादा देर का काम नहीं है, ठीक है। चलिए 1 मिनट रह गया, बस खत्म होगा, तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फाइन, थैंक यू, ओके, बाय बाय बाय। बाय।